मैं प्रिंस कुमार रिपब्लिक इंडिया पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम आप लोगों के बीच डॉक्टर राजीव कुमार सिंह के पास आए हैं, जो फिजिशियन भी हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं। ये कंकड़बाग में अपना सेंटर चलाते हैं कांटी फैक्ट्री में। और आज हम सर से ये बात करेंगे। अच्छा, अच्छा। और इनका दूसरा ब्रांच बाजार समिति में भी है। और हम सर से आज बात करेंगे कि कोविड को लेकर के अभी फ़िलहाल जो स्थिति लगातार पिछले 2 ढाई वर्षों से पूरा विश्व के लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं, इस परेशानियों से जूझ रहे हैं। और इसको लेकर के सर क्या-क्या सुझाव देते हैं अपने स्तर से, हमें जानना होगा। सर, सबसे पहले हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। सर, थोड़ा-सा आप हम लोगों को ये बताएँ, हमारे दर्शकों को, कि अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है, कभी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी केसेस अचानक कम हो जाती है। इसमें क्या समीकरण दिख रहा है सर? देखिए, ये तो इस बार वाला जो स्थिति है, ये लोगों ने मास्क पहनना, जब स्थिति थोड़ी कंट्रोल होती है तो लोग थोड़ी ढिलाई करके मास्क पहनना छोड़ चुके थे। और हम लोग को लग रहा था, जैसा कि हर बार एक्सपर्ट लोग बता रहे थे कि थर्ड वेव आने वाली है, लेकिन लोगों ने कोई भी इसका प्रिकॉशन, जो मास्क कम से कम एक ज़रूरी चीज़ था, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी था, ये दोनों चीज़ लोगों से नहीं हो पाया। बिहार में तो एकदम नहीं हो पाया। और भी स्टेट में हम लोग यही देख रहे थे, वहाँ पे भी लोग टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से दिखाया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। और ये थर्ड वेव जो आने का संभावना बता रहे थे लोग, चूँकि ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट आया विदेश से, और विदेश से फ्लाइट भी आ रही थी, सब तरह का लोग का आना जाना था, तो धीरे धीरे इंडिया में भी ओमिक्रॉन का फैलाव बहुत हो गया। और हमारे यहाँ भी इस बार जो फैलाव की स्थिति है वो बहुत आसानी से, जैसे सिंपल वायरल जब एक घर में आता है कि एक व्यक्ति को कोई सर्दी खांसी हुआ तो सारे लोगों को हो गया, उसी तरह इस बार कोरोना भी उसी की तरह से इसका फैलाव हुआ। लेकिन राहत की बात इतनी ही हुई कि इस बार ओमिक्रॉन का जो वैरायटी इस बार आया है, उसमें सांस की तकलीफ नहीं हो रही है, लोगों को ऑक्सीजन का लेवल नहीं घट रहा है। जो लोग काफ़ी उम्र दराज हैं और कुछ और बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हीं लोग को अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत हो रही है। और कुछ लोगों का उसमें डेथ भी रिपोर्टिंग हो रहा है, एम्स में या IGIMS में भी ऐसे हम लोग हमेशा सुन रहे हैं। PMCH में उतना तो अभी बहुत ज़्यादा लोग का डेथ का रिपोर्टिंग नहीं है, लेकिन एम्स और इसमें जहाँ सीरियस पेशेंट उसको प्रेफर करके एम्स जाना चाह रहे हैं लोग, वहाँ पे डेथ रिपोर्टिंग हो रही है। ये थोड़ा लोगों की असावधानी के कारण ज़्यादा रूप में दिखाई पड़ रहा है। और ये वेरिएंट भी ऐसा है कि ये बहुत आसानी से फैल रहा है एक से दूसरे को। सर, लेकिन अगर राहत की बात है कि बस ठीक होने में इसमें अभी हमने देखा है कि हमारे यहाँ तो चूंकि दोनों का इलाज हम करते हैं, जिनके घर के बड़े इफेक्टेड हैं, वहाँ 6 महीने का बच्चा, 9 महीने का बच्चा, जो लोग भी टेस्ट करा रहे हैं, सबों का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। इसलिए बहुत छोटे बच्चों में भी इसकी पॉजिटिविटी इस बार बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। लेकिन सर, इसमें हम लोग एक चीज़ हमें ये समझना होगा कि लोगों को किस रूप में आप सजेस्ट करेंगे सर, कि लोग इससे अभी भी बच सके। केवल मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से लोग इससे बच सकेंगे, या और भी कोई प्रोटोकॉल है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर किसी को भी सिम्टम, अभी तो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में जो लोग को बुखार नहीं आया, खांसी नहीं आया, लेकिन डिपार्टमेंट में अगर 1-2 लोग अफेक्टेड थे, उनका टेस्ट में भी वो बिना सिम्टम के पॉजिटिव आ गए। तो ये इससे बचने के लिए आप, अगर किसी व्यक्ति को कोई सिम्टम आता है, वो इलाज करावें, तुरंत अपना जांच करा के, और अपना रूम में सेपरेट एकदम जो होता है वो अलग से अगर कर लेते हैं, तो एक से दूसरे घर वालों को होने की स्थिति थोड़ी कम हो सकती है ना। यही आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, और तो कुछ ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर आप में थोड़ा भी सिम्टम आए तो आप तुरंत जांच कराइए डॉक्टर से, RT-PCR से कंफर्म होइए कि आप पॉजिटिव अगर हैं, तो फिर आपको अपना मेंटेन करना पड़ेगा। इस बार 7 ही दिन का है, आपको घर में रहने के लिए सिर्फ 7 दिन ही ज़रूरी है। और चूँकि नया गाइडलाइन के हिसाब से सेकेंड टाइम आप अगर स्वेच्छा से पॉजिटिविटी या निगेटिविटी को टेस्ट कराना चाहते हैं तो आप कराएं। अदरवाइज आपको ज्वाइन करने के लिए, आप जहां भी नौकरी करते हैं, प्राइवेट में या आप सरकारी में, तो 7 दिन के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो गाइडलाइन आ गया है कि इसकी एक्टिविटी 7 दिन के बाद नहीं के बराबर है। तो अब ये जब फैल चुका है तो हम लोग जितना हो सकता है
पेशेंट को तुरंत डायग्नोज करें और उस पेशेंट का इलाज प्रॉपर जहाँ भी है, सरकारी में है, प्राइवेट में है, वो उनकी इच्छा है, लेकिन इस चीज़ को तुरंत अपने आप को वो सेपरेट कर लें बाकी घर के मेंबरों से, और बीमारी फैलने में कम से कम हो सके ये कर सकते हैं आप। आ तो गया है एक बार, लेकिन अब जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि अब पॉजिटिविटी या केस जितने आ रहे थे पिछले मतलब जनवरी के स्टार्टिंग से जब शुरू हुआ था, अभी थोड़ी रफ्तार कम हुई है। हमारे यहाँ भी क्लिनिक में लोग कम आ रहे हैं, पीएमसीएच में भी जो ज़्यादा आ रहे थे केस लोग, अब थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा ये कम केयर इसमें जा रहा है। शायद भगवान करे कि ये जनवरी के लास्ट तक पूरा इसका थोड़ा सा रोकथाम हो जाए। सरकार की तरफ से जांच एकदम सुविधा हो गई है, आप जाइए, पहले की तरफ भीड़ भी नहीं है, बहुत आसानी से जांच हो जा रहा है। प्राइवेट में भी बहुत सारा सेंटर है, जहाँ पे भी सुविधा हो, आपको सिम्टम आते ही आप जरूर जांच करा के अपने आप को कन्फाइन कर लीजिए, नहीं तो जो भी घर के बाकी मेंबर हैं सबों को हो रहा है, और जब तक वो समझ पाते हैं तब तक वो जा रहे हैं, परचेजिंग करने जा रहे हैं, आप कोई काम ऑफिस में करने जा रहे हैं, तो वहाँ वो स्प्रेड करता चला जा रहा है बहुत तेजी से। सर यहाँ पे एक सवाल और भी होगा आपसे कि सर वैक्सीन जो लोग लिए हैं और जो नहीं लिए हैं, क्या दोनों में कुछ डिफरेंसेस ओमिक्रॉन का इफेक्ट पे दिख रहा है सर? जरूर, हम ही लोग देख रहे हैं कि हमने वैक्सीन का तीनों डोज, अब तो हम थर्ड डोज भी ले चुके हैं। किसी बार अभी तक हम पॉजिटिव नहीं आए, ठीक है, ये ऊपर वाले की थोड़ी हो सकती है कृपा, लेकिन जो लोग भी सेकेंड वेव में भी जो वैक्सीन ले लिए थे, जितने भी डॉक्टर हैं, उन सबों को ठीक होने में बहुत सुविधा हुई। और जो भी डॉक्टर में भी जो लोग का डेथ हुआ, वो लोग कुछ ना कुछ दूसरे डिजीज से, या उनका एज ज़्यादा था या कोई और डिजीज उनको पहले से प्रॉब्लम कर रहा था, ऐसे भी लोग का हुआ है डेथ। लेकिन कि जो जिनको बहुत ज़्यादा एज नहीं था और कोई डिजीज नहीं थी, उनका जब तक वो अपना ध्यान दे पाते, शायद तब तक लंग्स अगर इफेक्ट कर गया तो उसमें वैसे भी हुआ। लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं जितने भी पीएमसीएच में हमारे साथ के डॉक्टर हैं, सारे लोग जो वैक्सीनेटेड थे, कोई ऐसा सीरियस बहुत एडमिट होने के लायक में 2-4 आदमी गए, लेकिन बहुत लोग नहीं, और वो भी बहुत आसानी से ठीक हुए। तो वैक्सीन का रोल बहुत अच्छा है, ज़रूर लेना चाहिए। जो 1-2 दिन का साइड इफ़ेक्ट है कि दर्द है, हल्का फीवर है, उससे कोई परेशानी नहीं है। एकदम वैक्सीन जो सेकेंड डोज नहीं लिए हैं, उनसे एकदम अनुरोध रहेगा कि सारे लोग लें। 1-2 दिन के दर्द और फीवर के लिए इस वैक्सीन को काफ़ी सक्सेसफुल है, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, अच्छा सक्सेसफुल वैक्सीन है। और डॉक्टर को तो तीसरा डोज भी सरकार दे रही है। जो लोग खुद नहीं अभी ले पाए हैं वो अलग बात है, नहीं तो स्टार्ट हो गया सोमवार से, और हम लोगों ने थर्ड डोज ले लिया है और कहीं कोई दिक्कत नहीं आया। सर और एक बात जानना चाहेंगे कि अंडर 18 वाले लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि वो लोग अभी काफ़ी संशय में जी रहे हैं। नहीं नहीं, अंडर 18 वाले को भी लेना चाहिए, उसमें कोवैक्सीन ही यूज़ हो रहा है। और कोवैक्सीन अगर दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो कोविशील्ड की तुलना में कोवैक्सीन में बहुत कम साइड इफ़ेक्ट दिखाई पड़ता है। जो हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में कोवैक्सीन ही चला है, कोवैक्सीन के जितने मरीज हैं उनको कोविशील्ड की तुलना में बहुत कम इफ़ेक्ट किया, साइड इफ़ेक्ट जिसको अगर बोलेंगे। और 15 साल से ऊपर जो भी अभी स्टार्ट हो गया है, उसमें तो बहुत सारे हमारे परिचित लोगों के बच्चे भी लिए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरे बच्चे तो 18 पार कर चुके थे तो पहले ही लग गया है, लेकिन जितने भी हमारे परिचितों के बच्चों को स्टार्ट हुआ है, किन्हीं को कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं आया है। हल्का दर्द होना, हल्का बुखार होना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसलिए ज़रूर लें, क्योंकि उनको क्लास करना है, और सरकार कितनी दिन तक कॉलेज स्कूल और ये इफ़ेक्ट करेगी। ऑनलाइन पढ़ाई कभी भी टेम्प्रोरी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में परमानेंट में इस ऑनलाइन को आप नहीं कर सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि सारे बच्चे वैक्सीनेटेड हो जाएं। अब तो सरकार उससे भी नीचे जाने की तैयारी में है, 15 के भी नीचे में भी तैयारी हो रही है, लेकिन उतने बच्चे का कवर के लिए पहले वैक्सीन का डोज अवेलेबिलिटी हो जाए, तभी सरकार नीचे उससे कम उम्र के बच्चों को देना शुरू करेगी। मेरे हिसाब से सारे लोगों को, जब तक सरकार जिस बच्चे के ग्रुप को 15 साल वाले को अलाउ किया,
सभी घर के गार्जियन से अनुरोध है कि लें, उनसे उनके बच्चे में कॉन्फिडेंस भी आएगा कि वो वैक्सीनेटेड हैं और प्रोटेक्शन तो होना ही। तो अभी आपने देखा डॉक्टर राजीव कुमार सिंह को आप सुन रहे थे लगातार, और इन्होंने काफ़ी क्लियरली और काफ़ी लिटरली वे में कहीं ना कहीं और वैक्सीन की स्थिति को और कोरोना की हर स्थिति को शुरुआत से लेकर अभी तक जो हालात बनती आ रही है, फर्स्ट वेव हो, सेकेंड वेव हो या थर्ड वेव, अभी जो गुजर रहे हैं हम लोग जिस वेव से, कहीं ना कहीं सारे वेव को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने उस प्रोटोकॉल को विश्लेषण किया, जिससे हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने समाज को और इस पूरे महामारी में जीत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि सर अभी पीएमसीएच में भी पोस्टेड हैं और इनका ब्रांच बाजार समिति और कंकड़बाग में भी है। कहीं ना कहीं सर पूरी तरह से सभी लोगों को बीमारी से लड़ाई में जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को विश्वास है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान पहला वेव, दूसरा वेव से लड़ाई को जीता और तीसरा वेव से भी लड़ाई को जीतेगा, ये मेरा पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और मैं अंततः सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि आप अपने आप को जहां भी रखें, सुरक्षित रखें, सावधानी से रखें, ताकि इस लड़ाई में हम सभी लोग एक साथ मिल करके कोविड की इस महामारी रूपी लड़ाई को जीत सके। आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहें और मैं पुनः आपके बीच बहुत जल्द आऊँगा। नमस्कार।